जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी इंसानों में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी अवश्य ही होती हैं, और ऐसा ही दशानन रावण भी था। लेकिन उसकी बुराइयों के साथ ही उसमें सबसे बड़ा दुर्गुण यह था कि उसका अहंकार बहुत बड़ा था, और उसका यही अहंकार कि मुझे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, मैं संपूर्ण सृष्टि का विधाता हूँ, उसकी मौत का मुख्य कारण बना। लेकिन दोस्तों, ये भी सत्य है कि रावण के जैसा उस समय कोई विद्वान भी नहीं था, और ना ही उसके जैसा कोई शिव भक्त भी था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में यह बताया गया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है, उसके बाद राम की मित्रता सुग्रीव से होती है, और हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज के लिए जाते हैं, और वहाँ से आकर रावण के पराक्रम के बारे में राम से बताते हैं। दोस्तों, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि रावण के जैसा किसी ने उस समय तप किया हो। रावण के सामने ऋषि मुनियों की भी तपस्या कम पड़ जाती थी। आप लोगों ने रामायण देखी या सुनी होगी, उसमें बताया जाता है कि रावण ने अपने सिर की भेंट शिव जी को चढ़ाया था, और जिससे खुश होकर भगवान शिव ने रावण को कई वरदान भी दिए थे। भगवान शिव जानते थे कि रावण उनके द्वारा दी गई शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करेगा, और रावण ने उन्हीं शक्तियों के बदौलत तीनों लोकों को जीत भी लिया। रावण ने ब्रह्मा जी की भी बहुत तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान भी मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान नहीं दिया। इसके बदले रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया कि उसे कोई देवी देवता, असुर, किन्नर या गंधर्व ना मार सके, और उसकी मृत्यु भी पृथ्वी पर ना हो सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन उन वरदानों में ये वरदान शामिल नहीं था कि उसे कोई इंसान ना मार सके, क्योंकि रावण मनुष्यों को कमज़ोर समझता था। इसीलिए उसने ऐसा वरदान मांगना उचित नहीं समझा, और उसके मृत्यु का यही कारण भी बना। जब राम को पता चला कि सीता को रावण उठाकर ले गया है, तब राम जी बानर और भालुओं की सेना लेकर समुद्र में सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, और युद्ध में रावण मारा जाता है। लेकिन रावण के मृत्यु से पहले, अर्थात जब रावण मरणासन अवस्था में था, तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे अनुज, इस संसार से एक महान पंडित विदा ले रहा है, इसीलिए तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ सीख ले लो, जो तुम्हें इस संसार में रावण के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और रावण से आग्रह करते हैं। तब रावण लक्ष्मण जी को 3 ऐसी बातें बताता है जो हर किसी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि जितना जल्दी हो सके शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने राम से शत्रुता की तो उसका परिणाम आज ये है कि मैं मृत्यु के द्वार पर आ गया हूँ, और मेरे भाई विभीषण ने शुभ कार्य में देरी नहीं की, जिससे आज वह नारायण के साथ में है। दूसरी बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने यही गलती की, मैंने श्री राम को छोटा समझा और बानर भालुओं को कमज़ोर समझा, और उन्होंने ही मेरी संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया। और मेरी दूसरी सबसे बड़ी भूल भी यही थी कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय यह वरदान नहीं मांगा था
कि मुझे कोई मनुष्य ना मार सके। तीसरी और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण जी को यह बताई कि अगर आपके जीवन में कोई राज है तो उसे राज ही रहने दें, किसी के समक्ष उसे प्रकट ना करें, नहीं तो यह भविष्य में आपके जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। और यही रावण के साथ भी हुआ। उसने अपने मृत्यु के बारे में विभीषण को बता रखा था, जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रावण द्वारा बताई गई इन 3 बातों का पालन अपने जीवन में करता है तो वह निश्चित ही हर परेशानी से बचा रह सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।